Very good morning to all. So guys, in this class we are going to discuss about the different crop improvement. Okay, so let's start. By adopting proper irrigation, fertilization, manures and improved agriculture methods, the production of food grains can be increased. Another methods for a best yield is improved of crop variety. This process is called variety improvement of क्रॉप मैनेजमेंट ओके। तो क्रॉप मैनेजमेंट में जब हम लोग प्रॉपर तरीके से इरिगेशन फर्टिलाइजेशन मैन्योर सभी सारे एग्रीकल्चर मेथड यूज करते हैं guys, तो जनरली क्या होता है जो क्रॉप प्रोडक्शन उसकी जो होती है गेंस की जो रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। इनमें कुछ और कॉमन चीजें हैं, जैसे यहाँ पे देखो एक और कॉमन चीज यहाँ पे आपको विजिबल होगा, दैट इज बेसिकली फूड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। अब सबको पता है कि फूड प्रोडक्ट्स हम लोग एनिमल्स से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। जैसे सच एज देखो, फॉर ऑब्टेनिंग अ नेसेसरी फॉर फूड मैन नॉट ओनली डिपेंड ऑन क्रॉप्स प्रोडक्ट्स बट आल्सो ऑन एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी वी नीड प्रोटीन विच इज obtained apart from pulses, milk, eggs and flesh also। देखो, जैसे फूड की जरूरत जो है हम लोग के साथ साथ पूरे ऑर्गेनिज्म को होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। वैसे ही एक प्रॉपर डेवलपमेंट, बॉडी के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, पल्सेस, ठीक है, मिल्क से, एग से और फ्लेश यानी कि मांस से। वी टेम ऑल दैट एनिमल्स विच कैन फुलफिल आवर नीड कनेक्टेड विद फूड। तो हम ऐसे एनिमल्स को क्या करते हैं, पालते रहते हैं जो हमारी सारी जरूरत को क्या करता है, पूरी करता है। द प्रॉपर केयर एंड raising of these animals scientifically is called animal husbandry। तो एनिमल्स की ऐसी क्या करना, केयर करना या उनको पालना, रेजिंग करना जो साइंटिफिकली हो, एज को साइंटिफिकली लैंग्वेज में बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ओके, पशु पालन। सो देखो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, सबको अलग अलग पर्पज से यूज करता है। बेसिकली द फर्स्ट इज मिल्क प्रोडक्शन। देखो, मिल्क प्रोडक्शन, तो इसमें क्या है, इन आवर कंट्री द नंबर ऑफ काउस एंड बफेलोस इन मैक्सिमम, दीज आर कॉल्ड द मिल्किंग प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग यानी कि मिल्क और डेयरी एनिमल्स, ठीक है, जिससे हमें कंटिन्यू क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, जिनको डेयरी एनिमल्स या मिल्क बोलते हैं। दे आर रेयर्ड इन अ लार्ज नंबर इन लार्ज फार्म्स। ओके, इनको बहुत ज्यादा नंबर में लार्ज फार्म्स में क्या किया जाता है, पाला जाता है। Milk production is the second largest production after rice production in agriculture. Although buffaloes are the better producer of milk, but cows are the main source of milk production. देखो, जनरली क्या है, आपके यहाँ इंडिया में राइस प्रोडक्शन के बाद सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन है वो होता है मिल्क प्रोडक्शन, जो एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसमें बफेलोज में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होती है, बट काऊ का जो मिल्क है वो मिल्क का मेन सोर्स होता है, ठीक। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। अब इसमें बहुत सारे एनिमल्स की हमें जरूरत पड़ती है। देखो, फॉर प्रॉपर रेयरिंग ऑफ डेयरी एनिमल्स दे नीड प्रॉपर न्यूट्रिशन, केयर, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग। इन सबको प्रॉपर, देखो अगर किसी एनिमल्स को आप पालोगे, डेयरी एनिमल्स को, तो उनके लिए हमें प्रॉपर क्या चाहिए, पहले तो न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए, फिर उनको केयर की जरूरत है, शेल्टर की जरूरत है, ठीक है, हेल्थ और ब्रीडिंग की जरूरत होती है। सो फॉर देयर डाइट ग्रास, ड्राइड फोडर्स, ओके, स्ट्रॉ एंड व्हीट हस्क, स्ट्रे एंड व्हीट हस्क, ग्रीन फोडर इज नीडेड। तो उनको क्या चाहिए, उनको घास चाहिए, ठीक है, सूखी घास चाहिए जिसमें कि स्ट्रॉ यानी कि पैरा और व्हीट हस्क जो होता है भूसा उसकी जरूरत पड़ती है, ग्रीन फोल्डर यानी कि चारे की, हरा चारे की जरूरत पड़ती है। टू मेक देयर डाइट मोर न्यूट्रिशियल, मस्टर्ड एंड कॉटन सीड ऑयल केक्स आर आल्सो एडेड। देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर उसको और उसके डाइट में एक मोर न्यूट्रिटिव फॉर्म्स के लिए हम लोग मस्टर्ड एंड जो क्या होते हैं, कॉटन सीड्स होते हैं, ऑयल केक्स जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग उसके डाइट में देते हैं, खिलाते हैं। For proper health, along with a nutritive diet, proper sanitation and medical treatment and care is also necessary. Availability of drinking water and clean ventilated shelter is also needed। ठीक है, जैसे उनके लिए पूरा है, तो
तो साफ सफाई जरूरी है, पीने के लिए अच्छा पानी जरूरी है, मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी है, और वेंटिलेटेड शेल्टर तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। By hybridization, improved breeds of cows and buffaloes are developed. High yielding breeds of cows are Friesian Sahiwal, Holstein Friesians, and buffaloes are the breed in Murrah. देखो, अभी हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, बफेलोज एंड काउज में बहुत ज्यादा अच्छी वेराइटीज के एनिमल्स ब्रीड करते हैं। इसके लिए बेसिकली क्या है, बहुत सारे काउज हैं, जैसे कि ये काउज के नेम इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे काउज के नेम और ये ब्रीड करने के लिए जो मुरा है उनका यूज होता है, तो ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट है गाइस पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री मतलब कि आप बेसिकली जानते हो, ठीक है, रेलिंग ऑफ हैंस, डक्स एंड अदर बर्ड्स फॉर एग्स एंड देयर मीट इज नोन एज पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग डक को, हैन को और अदर बर्ड्स को एग और उसके मांस के लिए जब पालते हैं तो उसको बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। हैंस आर द reared at home and also at farms. Hens sit on eggs for 21 days to hatch them. देखो, जनरली हैंस को जो है हम लोग घर में पालते हैं और फार्म में भी पालते हैं, ठीक है, फार्म में। सो हैंस जो है वो अपने अंडों पर 21 दिन तक बैठती है, जिससे अंडा क्या हो जाता है, अंडे से चूजा निकल जाता है। दिस इज द हैचिंग पीरियड, इसको हैचिंग पीरियड बोलते हैं। एंड दिस बिग poultry farms, eggs are hatched in special rooms or boxes called incubators। देखो, अब जो पोल्ट्री फार्म्स होता है ना, उसमें बहुत ही ज्यादा ओवन जैसा क्या होता है, एक इंक्यूबेटर रूम होता है जहाँ पे एग्स को रखा जाता है और वहाँ पे उसका हैचिंग होता है। इन दिस द एग्स गेट द रिक्वायर्ड मॉइस्चर एंड हीट which help in the growth and the chicks inside the eggs and later help in their hatching। ओके, तो फिर बाद में क्या होते हैं, जो चिक्स होते हैं ना, वो इस हैचिंग से क्या होता है, रिमूव बाहर निकल आता है। हैन ब्रीड्स sometimes place paddy grass on the floor to provide adequate heat। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि पोल्ट्री फार्म में जनरली क्या करते हैं, जो पैडी हस्क ग्रास होता है उनको जनरली फैला देते हैं ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर का मेंटेनेंस रहे। ठीक है, हैंस विच सीट ऑन द एग्स फॉर देम टू हैच इज कॉल्ड द ब्रूडिंग हैंस। और ठीक है, तो जब जो हैंस क्या करती है, एग्स पे बैठती है उसको हैच करने के लिए, ठीक है, चूजा निकालने के लिए, उसको ब्रीडिंग क्या करते हैं, ब्रूडिंग hen बोलते हैं। On the seventh and ninth days, the eggs are examined and the underdeveloped eggs are removed। देखो, फिर अंडे को क्या करते हैं, ऐसे लाइट सोर्स में रखते हैं 9 दिन बाद। तो 9 डेज के आफ्टर जब उसको लाइट सोर्स में रखते हैं तो चूजा बन रहा होता है, तो उसका इमेज ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाता है, और जिसमें नहीं दिखता उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, eggs are removed during winter season। ठीक है, they are as the days are salter and the presence of moisture in air and in case insufficient food the production of eggs is decreased। इस टाइमिंग में एग्स का जो डेवलपमेंट है कम हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट, मॉइस्चर का इफेक्ट पड़ता है, इसलिए एग जो होता है विंटर में थोड़ा सा महंगा मिलता है। द एग सेल्स इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग का सेल्स यानी बाहर का जो व्हाइट पोर्शन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, यानी CaCO3 का। एंड द मिडिल पार्ट ऑफ द एग्स इज कॉल्ड yolk which is covered by the transparent albumin। दिस इज मच प्रोटीन इन द एल्ब्यूमिन। देखो, तो एक्चुअल में जो है येलो पोर्ट है उसको बोलते हैं योक सेल्स, और ये योक सेल्स जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा क्या होता है, एल्ब्यूमिन की क्वांटिटी होती है, प्रोटीन की क्वांटिटी होती है, और अंडा जो है मेन प्रोटीन के लिए ही यूज किया जाता है। एंड मोस्टली द फूड गिवन टू द पोल्ट्री कंटेन स्मॉल worms, insect, vegetations and also small pebbles। These pebbles help in crushing the food। These are mixed with limestone which help in the formation of the egg cell। देखो, जो फूड होता है जो पोल्ट्री में दिया जाता है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, वर्म्स, इंसेक्ट, वेजिटेशंस के साथ साथ कुछ पेबल्स रहते हैं। ये पेबल्स जो है वो क्या है, वो फूड को क्रशिंग करने में हेल्प करता है, और ये जो है लाइमस्टोन के साथ मिक्स करके दिया जाता है ताकि उनके एग सेल्स को बनाने में हेल्प हो। In poultry farms, the shelter of the birds have proper ventilated and light rearrangement। These dropping of the birds are used as a manure for higher yield in eggs and the meat boiler। Improved varieties are obtained by hybridization। White Leghorn, okay, Rhode Island Hill Red ILS
82 and B77 are some main varieties। तो ये वैरायटीज के नेम हैं जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं। देखो, पोल्ट्री में शेल्टर जो है बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है ताकि प्रॉपर वेंटिलेटर हो, लाइट प्रॉपर आ सके या उसको हम लोग क्या कर सके, ब्लॉक कर सके। ठीक है। ड्रॉपिंग ऑफ द बर्ड्स, कुछ जो जो बर्ड्स क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, डंग देता है, उसका यूज एज अ मैन्यूर किया जाता है जो काफी ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है। ठीक है। हायर जो हैं एग्स हैं, हायर लेवल्स के हायर के जो एग्स हैं जो मीट के होते हैं उनके बॉयलर हेंस बोलते हैं। और इनकी वैरायटीज को हाइब्रिडेशन के थ्रू बनाया जाता है। इनमें जनरली व्हाइट लेगहॉर्न होता है, आपका रोरो आइलैंड रेड होता है, और आपका ILS82 और B77। ये जो मेन वैरायटीज हैं इसको आपको याद रखना है। उसके बाद देखो फिश प्रोडक्शन। तो फिश प्रोडक्शन जिसको जनरल लैंग्वेज में बोला जाता है गाइस फिशरी। ठीक है, आपको सबको पता होगा फिश प्रोडक्शन यानी फिशरी। ठीक है, इसमें भी रोहू कतला का बहुत अच्छे से प्रोडक्शन होता है। फिश इज द वन ऑफ द फूड ऑफ पीपल लिविंग नियर द banks of river and the sea. This animal is good source of protein. The oil and food and salts आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फिश है उससे मेन हमको प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन के लिए जनरली यूज करते हैं। इससे हमें प्रोटीन कोड्स मिलते हैं। साग के जनरली जो है उसको विटामिन डी का सोर्स मानते हैं। दिस इज आल्सो टेकन एज अ ड्राइव्ड फूड एंड प्रोसीड टैनेड फूड। ठीक है, जो फिश है उसको हम लोग जनरली ड्राइड फूड के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और उसको टेनाइड फूड के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो होता है यूज करते हैं। फिश is also used as food for poultry and cattle. Some parts of the fish, like tails, fins, and bones, are used as a fertilizer. Okay, most important, याद रखना। Larger scale production of fish is known as fish production. Fish producing farms and ponds are called fisheries. In this, fish are hatched and small fishes are produced. These are placed in a big pond for nourishment and growth. There, where there is proper arrangement of food, oxygen, light at time, fish are catch from this farm also। देखो, फिश जो है वो बहुत बड़े स्केल में जब प्रोडक्शन होता है तब उसको फिश प्रोडक्शन बोलते हैं। और जहां पे ये फिश को प्रोड्यूस किया जाता है उसको बोला जाता है गाइस फिशरीज। ठीक है, जिस पॉन्ड में इसको डेवलप किया जाता है। जनरली फिश में हैचिंग का प्रोसेस होता है और कुछ छोटे छोटे फिशेस जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो छोटे छोटे जो फिशेस है इनको बहुत बड़े बड़े जो क्या है पॉन्ड्स है उनमें नॉरिशमेंट और ग्रोथ के लिए छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे इनका प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, फूड दिया जाता है, ऑक्सीजन और लाइट का प्रॉपर और पीएच का भी स्पेशली ख्याल रखा जाता है। एट द टाइम फिश आर कॉच फ्रॉम दिस फार्म आल्सो। उसके बाद जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इन फिश को क्या किया जाता है, कैच करके पकड़ के फूड के फॉर्म में यूज करते हैं। एज अ फीपर द सोर्स ऑफ वाटर वेयर दे आर फाउंड, द फिश आर ग्रुप्ड एज नॉन सॉल्टी वाटर फिश। ठीक है, तो फिश को जनरली क्या है टू टाइप्स में वाटर की सोर्स के अकॉर्डिंग टू टाइप्स में डिस्क्राइब किया गया। द फर्स्ट इज अ नॉन सॉल्टी फिश। ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्रेश वाटर फिश, जो खारे पानी में नहीं रह सकता, जिसमें आता है कतला, रोबिया, लोरो। ठीक है, एक एंड दोज इन सी एंड ओशन आर सॉल्टी फिश। ठीक है, और जो क्या होते हैं जो सी में रहता है, ओशन में रहता है, इनको सॉल्टी फिश बोलते हैं क्योंकि इनमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा रहती है। जैसे इनमें टूना आ गया, पोड आ गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल एग्जाम्पल याद रखना आप। ये इसका एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल। By reproduction and hybridization, new varieties which grow faster and in less time are developed. Okay, तो ये है प्रोडक्शन और हाइब्रिडाइजेशन से न्यू वैरायटीज का ग्रोथ फास्ट होता है और बहुत कम टाइम में वो डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट इज बेसिकली बी कीपिंग ऑफ apiculture. So bee is an insect from which we can obtain an honey. ठीक है, बी एक ऐसा इंसेक्ट होता है गाइस जिससे हम लोगों को क्या मिलता है, हनी मिलता है। ओके, एंड हनी हैज वाटर, शुगर, मिनरल्स एंड एंजाइम इन इट, एंड हनी इज इजिली डाइजेस्टिबल डाइजेस्टिबल। तो हनी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें वाटर, शुगर, मिनरल्स और एंजाइम्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इजिली डाइजेस्टिबल होते हैं। True honey is not used as a food regularly. It is used as a medicine. It is used in many common diseases as a cold, etc. For obtaining more honey, bees are kept in special boxes. Artificial raising of bees is called beekeeping or apiculture.
जब हम लोग क्या करते हैं, जो हनी बी है उसको आर्टिफिशियली पालते हैं, जिसको पालने के लिए हम लोग स्पेशल बॉक्सेस का यूज करते हैं, तो इस कल्चर को क्या बोलते हैं, बी कीपिंग या ईपी कल्चर बोलते हैं, इसे याद रखना। ठीक है। बी आर यूजुअली फाउंड इन फॉरेस्ट। दे मेक देयर होम्स ऑन tall trees and high buildings। आपको पता है, आप देखे हो, these are all called beehives। ओके, इनको क्या बोलते हैं, इनका beehives बोलते हैं, जो छत्ते होते हैं ना ऐसे, उनको क्या बोलते हैं, इनका beehives बोलते हैं। The special boxes prepared for bee raising takes the place for their hives। All their life activities take place in this box: laying of eggs and queen bee. The queen bee larvae hatches out the eggs, formation of pupae, care of them by workers bee, and collecting pollen grains from the flowers and converting it to honey all take place in boxes। Honey is removed from this by hand or by machines। देखो, तो ये जो बॉक्स होता है, जो आर्टिफिशियली ग्रोथ के लिए ऐसा बॉक्स बनाया जाता है, इसमें जो है जो बीज है उनका सारा एक्टिविटीज होता है। इनमें बीज अपने अंडे देता है, क्वीन बीज का डेवलपमेंट होता है, वो लार्वा देती है। ठीक है। क्वीन बीज जो है यानी वही क्या करती है, अंडे देती है। फिर उनका पूरा लार्वी हैचिंग का काम क्वीन बी का होता है। ठीक है। फिर क्वीन जो लार्वा है उससे क्या बनता है, प्यूपी बनता है, उनका केयर किया जाता है। उसके बाद हनी स्टोर की जाती है। ठीक है। कलेक्ट किया जाता है पोलन ग्रेन से, वर्कर जो बीज होते हैं वो हनी लेके आते हैं फॉर्मेशन। ये सारी एक्टिविटीज जो है वो उस बॉक्स के अंदर चलती है। हनी इज रिमूव्ड फ्रॉम द, अब हनी को कलेक्ट करने के लिए बाई हैंड भी निकाल सकते हैं, बाई मशीन भी रिमूव कर सकते हैं। द कलेक्टेड हनी इन देम केप्ट इन एयर टाइट बॉक्सेस। ठीक है। जो भी हनी हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको एयर टाइट बॉक्सेस में फिल करते हैं। एंड वैक्स इज आल्सो ऑब्टेन अलोंग विद द हनी फ्रॉम एपीकल्चर। और जो क्या होता है, बीहाइव्स होते हैं, उनसे जनरली वैक्स बनाया जाता है, जो एपीकल्चर हनी के साथ निकाला जाता है। तो हनी और वैक्स दो चीजें जो है इससे मिलता है। और एक और चीज है गाइस, की जो हनी बीज होती है उनका जो बेसिकली क्या होता है, उनके जो विनोम्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विनोम मतलब जो वो काटता है तो जो दर्द होता है ना, जहर, वो एक टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसका मेडिसिन के लिए यूज होता है और काफी कॉस्टली भी मिलता है। ओके। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है, एंड बेसिकली इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।